गुरेज वैली के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बांडीपुरा से गुरेज जा रहे हैं और आपको रास्ते में जितने भी विजुअल्स होंगे, रोड की जो प्रेजेंट कंडीशन होगी उसके बारे में दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए कितने ही खूबसूरत विजुअल्स इस सब सामने देख रहे हैं। ये एरियल व्यू है बांडीपुरा का। देखिए यहाँ तक तो आपको कहीं भी बर्फ वगैरह नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सामने कहीं ना कहीं बर्फ होगी। अभी यहाँ से बिल्कुल क्लीन जो है वो रोड आपको देखने को मिलेगा। हम पीर बाबा की ओर जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीर बाबा पे जो ना हमें थोड़ी बहुत बर्फ मिल सकती है। तो पीर बाबा पहुँचते ही हम आपको वहाँ के विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली हम पीर बाबा को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पहुँचने वाले हैं। मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे थोड़ी बहुत बर्फ़ जो है हमें देखने को मिली। हालांकि यहाँ से रोड उतना स्लिपरी नहीं है, बट बर्फ़ हमें थोड़ी बहुत यहाँ से देखने को मिल भी रही है। काफ़ी कम यहाँ पे बर्फ़ की आपको एक लायर सी मिलेगी। हम पीर बाबा को अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ सामने आपको एक गवर्नमेंट का एक हट भी मिलेगी, जहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होता है। अक्सर जितने भी ट्रैवलर जो गुरेज से बांडीपुरा और बांडीपुरा से गुरेज जो आते रहते हैं, तो वो यहाँ पे आके इस हट पे थोड़ा सा रिलैक्स होके वो यहाँ पे चाय वगैरह पी सकते हैं। बहुत खतरनाक हवाएं इस वक्त यहाँ पे पीर बाबा जो हट है वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सर्दी है, खतरनाक तरीके से यहाँ पे हवाएं चल रही है। आपको फ्लैग जो सामने लगे हैं उनको देख के अंदाज़ा आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे ये जैसे ही विंटर का जो मौसम है वो शुरू हो जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो यहाँ पे हालत जो है वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है। जब हम समर पे यहाँ रेस्ट वगैरह लेते तो इतना मज़ा आता था। यहाँ पे इतना फ्लैग्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ख़तरनाक तरीके से हवाएं चल रही है और इतनी ज़्यादा ठंडी है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। लेकिन इतना है कि थोड़ी बहुत जब भी यहाँ धूप निकलती है तो जो भी यहाँ पे स्नो वगैरह है वो मेल्ट हो जाती है और उतना ज़्यादा एक्यूमुलेट होती नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आइंदा जितने भी यहाँ कमिंग जो वीक्स होंगे उसको देख के अंदाज़ा आ रहा है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से जो बर्फबारी होने वाली है। हैरानगी की बात यह है कि यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कोई ना कोई अंदर हट के अंदर होगा, लेकिन यहाँ पे अंदर कोई है ही नहीं। तो हमने सोचा था कि यहाँ पे चाय वगैरह जो है वो हम लेके फिर आगे अपना सफ़र शुरू करें, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो हमें यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करनी। तो फाइनली हम इस वक्त राजदान जो टॉप है या पास है उसके ऊपर से चल रहे हैं। आप देखिए सामने कितने खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं और कितना ही खूबसूरत ये व्यू दिख रहा है। पहाड़ों के ऊपर अभी थोड़ी बर्फ़ जो है, जो रिसेंट 20 अक्टूबर को जो स्नोफॉल हुआ था वही बर्फ़ अभी मौजूद है। जब यहाँ पे पीक सीज़न होता है विंटर का, तो राजदान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ करीबन 5 से लेके 6 फुट, कभी इससे ज़्यादा भी हो सकती है। देखिए अभी यहाँ पे बर्फ़ का नामो निशान कहीं है ही नहीं। हल्की सी साइड में आप देख सकते हैं और रास्ता बिल्कुल खुश्क है और किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम वगैरह जो है वो व्हीकल्स को नहीं होती है। तो जितने भी व्हीकल्स वगैरह है वो बिना चेन के यहाँ से चल सकते हैं। अभी के लिए कोई परेशानी है नहीं, बट आगे देखना हमें पड़ेगा कि आगे का जो हमारा रास्ता होगा, स्पेशली जेडकुसी का, वहाँ पे क्या सिचुएशन रहेगी। यहाँ से तो बिल्कुल हमें नॉर्मल लग रहा है। चलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए राजदान पास जो है ये ही एक ऐसा मोड़ गुरेज की डेवलपमेंट के लिए एक रुकावट बना है, क्योंकि यही एक ऐसा आनली पास है जो गुरेज को बांडीपुरा के साथ कनेक्ट करता है। इसी की लोग डिमांड करते हैं कि अगर हमें गुरेज को टनल दिया जाता तो हमें ये जो रास्ता जो हमारा ब्लॉकेज रहता है, इसकी वजह से जो राजदान पास आप देख रहे हैं, इसकी वजह से हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कई सालों से हमारा इशू चल रहा है कि गुरेज जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। गुरेज में कोई डेवलपमेंटल जो इश्यूज़ है वो कभी तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते जब तक
बांडीपुरा और गुरेज के बीच में टनल ना ही दिए जाए। अब देखिए आपको जितना खूबसूरत रास्ता भी दिख रहा है, एक सिमिलर वीडियो मैं बनाऊंगा तब जब यहाँ पे करीबन 5 से लेके 6 फुट के बीच बर्फ होती है, और तब आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ये कितना ही खतरनाक रास्ता है और एक किलर रास्ता ये बन जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस रास्ते के ऊपर अपनी जानें दी है जब लोग पैदल सफ़र किया करते थे। हालांकि अब 1-2 सालों से लोग पैदल सफ़र नहीं करते क्योंकि फ्रीक्वेंटली जो है हमारी एयर सर्विस वगैरह जो है वो चलती रहती है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसा रास्ता है जिसने पास्ट में भी बहुत जाने ली हैं। अगर इसका ख्याल नहीं रखा गया, गुरेज से लेके बांडीपुरा के बीच में अगर टनल नहीं बन जाती है, तो मैं आपको दावे के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ ये बात, और तब तक किसी भी किस्म की प्रोग्रेस पॉसिबल है ही नहीं जब तक गुरेज से लेके बांडीपुरा के बीच एक टनल नहीं दी जाए। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता इतना खूंखार और खतरनाक और किलर बन जाता है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। हालांकि अभी वेदर साफ होने की वजह से विजिबिलिटी भी ठीक ठाक दिख रही है, बट मैं कोशिश करूंगा नवंबर दिसंबर में स्पेशली जब बहुत सारा क्लाइमेट हमारा वेदर खराब रहता है और बहुत सारी जब स्नोफॉल यहाँ पे हो जाती है, तब आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि ये रास्ता किस तरह से एक किलर रास्ता बन जाता है। ये जो मोड़ आपको दिख रहे हैं इतने खतरनाक मोड़ हो जाते हैं कि यहाँ पे अच्छू का पसीना यहाँ पे छूट जाता है। आगे का सफर देखते रहिए। तो हम फाइनली ZQC पे पहुंच चुके हैं। हमें यहाँ पे हमारी जो गाड़ियाँ हैं सारी गाड़ियों को यहाँ पे हाल्ट किया गया है। लगता है आगे कोई सिचुएशन जो है वो ख़राब हो चुकी है। 2 ट्रक्स रोड के बीच में से वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो रोड इतना स्लिपरी था तो वो चढ़ नहीं पाए, जिसके कारण वो सड़क के बीच में फंस गए। देखिए मैं आपको जूम करने की कोशिश करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो सामने आप ट्रक देख रहे हैं ये रोड के बीच में फंसा हुआ था। अक्सर ड्राइवर यहाँ पे यही लापरवाही करते हैं, बिना चेंज के जब निकलने की कोशिश करेंगे और आपका मोमेंटम जो है, मोशन जो है वो टूट जाएगा, तो आप इन रास्तों पे ऐसी खतरनाक जिस पे चढ़ाई चढ़नी होती है तो आप बिल्कुल नहीं निकल सकते। ये जो सामने देख रहे हैं एक आइस की लायर है जिसके ऊपर गाड़ियां इतना ज़्यादा स्लिप करती है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। मैं आपको आगे जाके एक्चुअल जो स्पॉट है जहाँ पे ट्रक्स फंसी हुई हैं वहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि अक्सर होता क्या है। ये जो ड्राइवर हमारे हजरात है किस तरह से लापरवाही करते हैं, बिना चेंज के निकलने की कोशिश करते हैं। तो जब एक बार इनका मोमेंटम टूट जाता है तो आप फिर सोच ही नहीं सकते कि आप ऐसे रास्ते पे अपनी गाड़ी को पार करवाएंगे। होता ये है कि यहाँ पे जब पानी कहीं से रिसरा होता है, सीपेज पानी का जब होता है, जब यहाँ पे वाटर लगातार यहाँ पे निकलने से जब इससे कोई प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होती है, जिसके कारण देखिए सड़क के बीच में से जो पानी है ये चल रहा है, जिसके कारण रात को इतनी ज़्यादा यहाँ पे सर्दी होती है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो माइनस गिर जाता है, रास्ता पूरा फ्रीज हो जाता है, जिसके कारण फिर इस पर आइस की एक लायर बन जाती है। अगर आपके पास अच्छी गाड़ी भी है लेकिन अगर आप चेन का यूज़ नहीं करते तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप ऐसे रास्तों पे चढ़े। देखिए अब यहाँ पे कितनी सर्दी है। ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि ये जो ZQC का ये वाला जो मोड़ है इस पे डायरेक्टली सुबह से लेके शाम तक जो धूप है वो पड़ती नहीं, जिसके कारण इसमें काफ़ी सर्दी दिन भर रहती है और जो रास्ता इस पे आइस की एक लायर जमी रहती है। देखिए यहाँ सड़क के ऊपर तेल डाल के सड़क के ऊपर आग लगाई गई है ताकि आइस की ऊपर वाली लायर जो है वो मेल्ट हो जाए और पानी यहाँ से थोड़ा रिसना शुरू हो जाए, जिसके कारण सड़क की ऊपर वाली जो टॉप मोस्ट लायर है वो एक्सपोज हो जाए और फिर ट्रक जो है वो स्लिप ना करे। देखिए ट्रक निकलने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। अगर पहले ही ये चेन लगा के थोड़ा मोशन बना के निकलने की कोशिश करते तो इस तरह से इनको यहाँ पे स्ट्रगल करनी नहीं पड़ती, लेकिन ये मैक्सिमम ड्राइवर जो है ये खुदगर्जी करते हैं, तो अक्सर जितने भी पैसेंजर यहाँ पे हैं उन बेचारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सुबह लगभग 3-4 घंटों से यहाँ पे जो ट्रक है ये रुका पड़ा था। देखिए अभी आगे जाके फिर से रुका है क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले का मोमेंटम जब टूट जाता है फिर ट्रक, तो फिर ऐसी सिचुएशन में ट्रक बिल्कुल निकल ही नहीं सकते हैं। फाइनली बड़ी मुश्किल से हम लगभग 2-2.5 घंटे के मेहनत के बाद हम वहाँ से आखिर निकल चुके हैं और अब हम गुरेज की तरफ जा रहे हैं। सामने आपको कोरकबल जो गुरेज का पहला गांव बांडीपुरा से जब हम चाहते हैं ये शुरू हो गया है, तो ये डैम साइड जो खोपड़ी के करीब इसके जो विजुअल्स हैं आप देख रहे हैं। काफ़ी खुशगवार मौसम अभी गुरेज के अंदर। उम्मीद करते हैं आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। बीच में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर की, हमने सोचा कि आपको अपडेट करते रहे, आपको बताते रहे कि अगर आप गुरेज आना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, या फिर जो लोग गुरेज से वापस जाना चाहते हैं उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए।